नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ सारे मेहमानों को लेकर हम हाजिर हैं। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगांवकर साहब सभी पहुंच चुके हैं प्रोग्राम में। बहुत स्वागत सर आप सभी का। बहुत सारी खबरें आपको बताएंगे आज। आपको बताएंगे बिहार में आरजेडी मतलब लालू यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच में क्या कोई तनातनी हो गई है? क्या कांग्रेस पार्टी बिहार का चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी कर रही है? और ये सुगबुगाहट कहां से शुरू हुई है, इसकी पूरी अंदर की कहानी आपको हम बताएंगे। बिहार में मोदी जी की पार्टी मुसलमानों को रिझाने के लिए अब सौगाते मोदी के नाम से लाखों मुसलमानों के बीच में ईद के मौके पर एक किट, एक तोहफा कह लीजिए, वो बांटने वाली है। क्या प्रयास है और उस तोहफे में आखिर है क्या, ये आपको हम बताएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट के जज साहब जिनके घर में जले हुए नोट मिले, उस मामले में अब कहानी कहां तक पहुंची है, क्या नया डेवलपमेंट है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने आज ऐसा कौन सा खुलासा कर दिया शिवसेना को लेकर के, जिसको लेकर बहुत तेज हो गई है सियासत वहां की, इसकी बात भी होगी। लेकिन आइए पहले शुरुआत करते हैं बिहार की खबर से। बिहार में अचानक ये चर्चा शुरू हो गई है कि अब राहुल गांधी ने अपनी टीम से कह दिया है कि आरजेडी के पिछलग्गू बने रहने की जरूरत नहीं है, अपने दम पर खड़े हो, अपना तंत्र मजबूत करो, अपने लोगों को चुनाव में पहले से लगाओ और इस बार ऐसा करो जैसा कुछ दिल्ली में हुआ। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी, आपने देखा कि सत्ता चली गई अरविंद केजरीवाल की और बहुत सारी सीटों पर राहुल गांधी के उम्मीदवारों को जितना जो हार का अंतर था उससे ज़्यादा वोट मिले। बिहार में ये चर्चाएं क्यों शुरू हुई हैं? दरअसल बिहार में हाल फिलहाल में कई सारे अपनी पार्टी के अंदर बदलाव किए हैं राहुल गांधी ने। आज वैसे आपको बता दूं, दिल्ली में बिहार को लेकर राहुल गांधी ने अपने सभी लोगों को बुलाया हुआ है। बिहार के नेताओं को एक बड़ी बैठक होने जा रही है। लेकिन बिहार में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, उन्होंने प्रभारी बदल दिया। पप्पू यादव आरजेडी से अलग होकर वहाँ सांसद बने हुए हैं, वो बड़े एक्टिव हैं। और कन्हैया कुमार को उन्होंने पदयात्रा पर लगाया हुआ, वो पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। और इस सब से ये चर्चा चल रही है कि अच्छा, ये सब लोग जो हैं, आमतौर पर ये रिवायत रही है वहाँ पर गठबंधन, महागठबंधन में, कि जो भी कांग्रेस पार्टी का प्रभारी या पार्टी का अध्यक्ष बनता था, वो एक बार लालू जी के दरबार में जरूर जाया करता था दुआ सलाम करने के लिए। इस बार कोई नहीं गया है लालू जी से मिलने के लिए। एक तो ये चर्चा चल रही है, और दूसरा, कल लालू यादव ने एक इफ्तार पार्टी दी थी। रमजान का महीना चल रहा है, उस इफ्तार पार्टी में कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता बिहार का मौजूद नहीं था। तो दरअसल आज ये बात करने की असल वजह यह है कि लालू यादव की इफ्तार पार्टी बिहार में मायने रखती है भाई। जलवा जलाल के साथ वो आयोजन किया जाता है, लेकिन वहां पर एक अदद विधायक कांग्रेस पार्टी के, उनको छोड़ करके और कोई नेता वहां पर नहीं था। अब इस पर सफाई दी जा रही है कि भाई दिल्ली में बैठक थी, यहाँ ज़्यादा लोगों को बुला लिया गया। आरजेडी वाले कह रहे हैं भाई हमने सारे विधायकों को थोड़ी बुलाया था, जिसको आना है आया, जिसको नहीं आना था वो नहीं आया। लेकिन बीजेपी इसमें मजे ले रही है। बीजेपी और जेडीयू, उनका कहना यह है कि अब बिछड़े सभी बारी बारी, अब ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन पूरे देश में तो टूट ही गया, बिहार में इसकी बारी है और कांग्रेस भी अब एकला चलो की राह पर निकल पड़ी। आपको 3 बयान सुना रहा हूं मैं, जरा देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। इफ्तार की शान गई जब साथी कन्नी काट गए, कांग्रेस भी अब दूर खड़ी, रिश्ते सारे टूट गए। माननीय लालू प्रसाद जी, इफ्तार की दावत तो आपने दी, मगर कांग्रेस ने तो आकर भी न देखा। न सहयोगी, न परिवार, कोई आपके राजनीतिक महापाप कर्मों का कोई भागीदार बनने को तैयार नहीं। लालू यादव जी का बेचारे का कुछ चलता है। इन लोगों का बस चले तो कब लालू यादव जी को हटा दे। लालू यादव जी का तो अब राजद है नहीं, कॉरपोरेट हो चुकी है राजद, जिसको जमीन से कोई लेना देना नहीं है, उस तरह के लोगों के साथ घिर गया है राजद। अपने बदौलत तो कोई कुछ हो नहीं सकते। आज भी कोई कुछ लोग लालू यादव जी के बदौलत ही आरजेडी जिंदा है, आज भी। आदरणीय लालू प्रसाद जी के दावत इफ्तार जो जनाब अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी के बंगले में आयोजित की गई थी, बड़ी संख्या में लोग आए, सभी राजनीतिक दल के लोग आए। रोजेदारों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। सब लोगों ने मिलजुल कर नवाज अदा किया और मुल्क की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, राज्य की बेहतरी के लिए दुआ मांगी। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता, चूँकि आज दिल्ली में श्री राहुल गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण बैठक होनी है, उसमें गए हुए थे दिल्ली, इसलिए नहीं आए। कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता आए, सभी गठबंधन के आए, दूसरे दल के नेता भी आए। आपने
आरजेडी की सफाई भी सुन ली, जेडीयू का तंज भी सुन लिया और पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के कह रहे हैं कि अब लालू जी के अलावा बचा क्या है आरजेडी में, और उनका बस चले तो बाकी लोग मतलब तेजस्वी यादव वगैरह लालू जी को भी हटा दें। अब क्या ताव दिखा रही है क्या कांग्रेस पार्टी बिहार में लालू यादव को, हर्षवर्धन जी? नहीं, ताव दिखा नहीं रही है, उसने अपना तवा गरम कर लिया है, अपनी रोटी सेक रही है, वो अब लालू जी के तवे पर अपनी रोटी सेकने को तैयार है। अब इसको कोई किसी भी तरह से देखे, कोई इस तरह से देखे कि क्या जो तेजस्वी यादव ने बिहार के 2020 के चुनाव में राहुल गांधी का अपमान किया था, उनकी सभाओं को तय करना, सभाओं के लिए मना कर देना कि आप आ रहे हैं तो इससे हमको नुकसान हो रहा है, क्या उसका बदला ये है? क्या देश भर में कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों को लेकर जिस तरह से लीडरशिप पोजीशन पर है, वो क्यों चाहेगी कि वो मंच वो साझा करे? नंबर 1 की पोजीशन अगर उसकी मुसलमानों के मन में, दिल में है, वो झेल रही है। नड्डा जी कह रहे हैं कि भैया तुम संविधान बदल दे रहे हो, वो इसके तक के लिए तैयार है, तो वो क्यों भला लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव की कुर्सी सजाने के लिए उस मंच को साझा करेगी? लालू प्रसाद यादव ने इस इफ्तार पार्टी को, जो पटना के गलियारे में चर्चा है, क्यों अपने बंगले पर नहीं किया? अपने बंगले पर करने में उनको बहुत दिक्कत होने वाली थी, ये था कि शायद और भी लोग नहीं आते, इसलिए अपने मुसलमान मंत्री के, जो उनके बहुत नजदीकी रहते थे, मुसलमान पुराने नेता हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पर ये क्यों नहीं आते उनके घर पर? नहीं, इस वक्त जो स्थितियां वहां की उसको समझिए। बड़ा नेता जो मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग है, वो नीतीश कुमार को छोड़कर इनके साथ नहीं जा रहा है, और जो बचे नेता इधर वाले हैं जिनको लालू जी अपने नेता मानते थे, उनको भविष्य दिख रहा है कि अब कांग्रेस के साथ हम जाएंगे, कांग्रेस के साथ ही वो राजनीति करते हुए दिख रहे हैं। और जो पूरा प्लान देखिए, राहुल गांधी ने जब से बिहार को लेकर जो योजना बनाई है, आप प्रभारी बदलना, अध्यक्ष बदलना, लीडरशिप पोजीशन करना, यात्रा निकालना, जो मुद्दे तेजस्वी के होते थे वो मुद्दे कांग्रेस लीड कर रही है, और मुझे लगता है ये तेजस्वी यादव और लालू यादव के लिए बहुत असहज। क्या कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ने पर भी विचार कर रही है? आपको वो ये नहीं चाहेगी। कांग्रेस ये चाहती है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव वहां खड़े रहे जहां उनको डर लगने लगे कि अगर कांग्रेस अलग लड़ गई तो हमारा बोरिया बिस्तर बंध जाएगा, हम 20-25 सीट की पार्टी रह जाएंगे। 20-25 सीट, इसको मैं कह रहा हूं, नंबर नोट कीजिए, 20-25 से ज्यादा वो बिहार विधानसभा में नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए कांग्रेस को उसकी शर्तों पर उसकी तय सीटें देने के लिए तैयार हो जाएगी। विजय जी, क्या महागठबंधन में कोई टूट के खनक सुनाई दे रही है? मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें गठबंधन में टूट की संभावना है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आज कांग्रेस भी, जो मुसलमानों की बात हो रही है, माइनॉरिटी की बात हो रही है, उसमें अपनी लीडरशिप को लगातार बढ़ा रही है। और अभी जो तैयारी हो रही है उसमें ये हो कि कांग्रेस का आरजेडी के साथ जब गठबंधन हो या सीटों का समझौता हो, तो पिछली बार जैसी हालत नहीं हो कि सारी हारी हुई वाली सीटें ही जो हारनी थी वो दे दी गई, तो उस तरह का वो नहीं हो, और एक सीटों पर एक ताकतवर स्थिति में बने रहे। मुझे नहीं लगता कि आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। अलग अलग लड़ती हैं तो बिहार के तो सारे डायनेमिक्स बदल जाएगा, इसलिए मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है। वैसे तो कुछ भी हो सकता है, अभी 6 महीने और पड़े हुए हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी अपनी पार्टी को, अपने संगठन को तैयार कर रहे हैं, उसी हिसाब से वो तैयारी कर रहे हैं। पप्पू यादव के लेकिन तेवर देखिए ना, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं भाई, भले निर्दलीय लड़त जीते थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि बचा क्या है लालू यादव के अलावा, और लालू यादव जी भी अब फुल फॉर्म में तो है नहीं। उनका झगड़ा तो तेजस्वी से है ना, इसलिए वो कह रहे हैं। वो तो वैसे भी खुद ही दुखी है, क्योंकि राहुल जब वो गए थे वहाँ पर आरजेडी में, तो उनको टिकट भी नहीं मिला, वहाँ पर न पार्टी में लिया गया, फिर वहाँ जब किया गया तो कांग्रेस पर दबाव बना के उनको टिकट नहीं लेने दिया गया। तो उनका झगड़ा तो आरजेडी से बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वो मजबूत हो। और ये जब बात ठीक है कि यदि अलग अलग लड़ेंगे, तो दिल्ली में जो स्थिति हुई, दिल्ली में भले ही कांग्रेस को कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन अरविंद केजरीवाल को हरा दिया, तो यदि वहां पर भी इस तरह से लड़े तो कांग्रेस का तो बहुत बड़ा फायदा कोई नहीं होने वाला, लेकिन आरजेडी का नुकसान हो सकता है। तो ये दबाव बनाए रखा जा सके कि आरजेडी को अपना व्यवस्था, लेकिन दबाव भी बनाने की तैयारी, इससे ज्यादा मुझे नहीं। ठीक है, तैयारी वही है। अच्छा समीर जी, देखिए बिहार से बिल्कुल, बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस ने अल्लावरू को वहाँ का चुनाव प्रभारी बनाया, अभी संगठन की जिम्मेदारी दी है, जिस तरीके से वो लगातार दौरा कर रहे हैं और एक बार भी लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव से मिलने नहीं गए, ये बता रहा है कि वहाँ पर कांग्रेस अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। और प्रदेश अध्यक्ष को जिस तरीके से दलित वहाँ पर बनाया गया है, तो कांग्रेस वहाँ पर और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी को संदेश देना चाहती है कि हमें आप बहुत हल्के से मत लो। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन राज्यों की अगर बात करोगे तो बिहार में कांग्रेस का भी अपना एक आधार है। अगर आप देखें 9.5% का वोट बैंक है, 19 विधायक उनके रहे। 2015 की अगर आप बात करोगे 27-25 विधायक उनके थे। तो कांग्रेस की अपनी एक जड़ें है वहाँ पर, और कांग्रेस को इस बात का एक चुभन है
कि जब लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था कि पप्पू यादव के लिए एक सीट दे दी जाए, लालू प्रसाद ने सीट नहीं दी, पप्पू यादव निर्दलीय लड़े, चुनाव जीते, तो कांग्रेस के कहने पर जो पार्टी एक सीट नहीं दे सकती, कांग्रेस उनको बताना चाहती है कि भाई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने हमसे ठीक से समझौता नहीं किया तो हम अपने दम पर चुनाव लड़े, हम भले ही नहीं आए लेकिन केजरीवाल को हमने घर पर बिठाने का काम कर दिया है। लालू प्रसाद को संदेश है कि बिहार में आप अगर वो सम्मानजनक सीटें नहीं दोगे, जहां हमारा संगठन मजबूत है, और आज तो कांग्रेस के साथ मुसलमान वर्ग जुड़ते जा रहा है बिहार के अंदर। ये टेंशन है, ये आरजेडी को इसकी चिंता है, निश्चित रूप से होगी, बहुत बड़ी चिंता होगी। बिना कांग्रेस के आरजेडी, जो हर्षवर्धन जी ने कहा कि 20 से 25 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेगी, अच्छा ठीक है, वो तय है और ये मजबूरी है लालू की कि कांग्रेस साथ में लेकर चलना है। हालांकि अगर आरजेडी और कांग्रेस के मतलब लालू यादव, तेजस्वी यादव के सोनिया गांधी और राहुल गांधी से रिश्तों की बात करें सर, तो इससे विश्वसनीय साथी तो कांग्रेस का कोई रहा नहीं लालू यादव जी से, ये तो हर वक्त उनके साथ रहे। देखिए ये बात सही है कि लालू जी और सोनिया जी के रिश्ते बहुत अच्छे रहे, लेकिन याद कीजिए 2009 में लालू जी ने एक तरफा गठबंधन तोड़ा था कांग्रेस के साथ। रामविलास जी लालू जी अलग चले गए थे और अलग लड़े, लोकसभा भी लड़े, विधानसभा भी 2010 में अलग लड़े और नतीजा सामने था, 22 सीट पर आ गए थे आरजेडी विधानसभा में। कांग्रेस वहाँ आरजेडी की जरूरत बनना चाहती है, मजबूरी नहीं। और कांग्रेस में एक चीज़ तय हो गई है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, धर्मनिरपेक्षता बचाते बचाते बीजेपी को रोकने के चक्कर में अपनी जमीन खोते चले गए। तो अब ये जिम्मेदारी कांग्रेस कह रही खाली हमारी नहीं है, आपकी भी है कि अगर बीजेपी को रोकना है तो सम्मानजनक शर्तों पर हमारे साथ आइए। और इसके लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं, दलित भी, क्योंकि संविधान बचाओ का 2 सम्मेलन कर चुके हैं कांग्रेस, राहुल गांधी बिहार में, और सारा फोकस बिहार में। मुझे मालूम उनकी एक टीम, ये शरद यादव जी की बेटी सुहासिनी जो है, जो उसको लीड कर रही है पूरे उस कैंपेन को, वो उनकी पूरी टीम लगातार बिहार में लगी हुई है। तो इसलिए, और जो अभी प्रभारी बदला वो भी ओबीसी हैं, दक्षिण भारत के हैं। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी जो है कांग्रेस का एक समीकरण बनाना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि गठबंधन अगर हो तो सम्मानजनक स्थिति में हो। और लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस का हौसला ज्यादा बढ़ा दिया। हालात लेकिन बनते देखते हैं क्या? नहीं, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे देखिए ना, 4 सीटें कांग्रेस जीती, 3 जीता आरजेडी, और पप्पू यादव मिला तो 5 हो गई कांग्रेस की। तो 5 तो वो कहते हैं अपहरण तो हमारा है, लेटेस्ट चुनाव तो लोकसभा का था। लोकसभा में कांग्रेस को वरीयता मिलेगी, लेकिन उसमें कोई ये तो स्वाभाविक बात है। उस तरह का विधानसभा ऐसा क्यों कहेंगे कि मिलेगी? नहीं, कांग्रेस की ताकत है तब न मिलेगी। लालू जी कोई कमजोर आदमी थे क्या? कांग्रेस, देखिए एक बात समझिए, मैं विधानसभा में तो विनोद जी ने कही कि कांग्रेस का ठेका नहीं है किसी चीज, किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। जब आप कहते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ये करो, अच्छा हम कमजोर होते जाए, हम अपने हिस्से का सब देते जाए, कहे कि भैया तुम्हारा सब हम छीन लेंगे और तुम बस बैठे रहो। तुम्हारी कांग्रेस पार्टी को ये जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म है, हालांकि वो फ्रॉड ही सेकुलरिज्म है, असली होता तो नहीं होता हो, लेकिन उसको बचाने के नाम पे क्या होता है? अच्छा चलो कांग्रेस दब जाओ, थोड़ा सा दबते दबते ये हाल हो गया कि उनको राज्य में अपने कार्यकर्ताओं को ये समझाना मुश्किल हो रहा है कि हम भाई पार्टी क्यों चला रहे हैं, ये भी तो समझिए ना। ठीक है, तो मुझे लगता है तो राहुल बिल्कुल दुरुस्त। राहुल गांधी का ये डायरेक्टिव ठीक है अपने स्टेट यूनिवर्सिटी पार्टी के लिहाज से आप खड़े हुई है, लेकिन पार्टी के लिहाज से वो लाइन अच्छी थी कि ये आरजेडी की जरूरत बनना चाहते हैं, मजबूरी नहीं। एक लाइन उसमें और जोड़िए ना, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में दिखा दिया, जो हम विश्लेषक लोग भी बार बार कहते हैं कि कांग्रेस तो भाजपा से लड़ती तो हार जाती, जीत के दिखाया ना। हाँ, ठीक है। तो इसलिए ये कहना, सर अगली खबर बिहार से जुड़ी है, उसकी बात मैं कर लूं। अभी आप नहीं पहुंचे, पशुपतिनाथ पारस पहुंचे, उनकी भी तो याद कीजिए, बड़े नेता हैं वो। अभी आप लोग बात कर रहे थे कि सेक्युलरिज्म बचाने के लिए कांग्रेस कहेगी हमारी ठेका नहीं है ये, लेकिन सेक्युलरिज्म बचाने की नौबत आ रही है क्या? मोदी जी की पार्टी वहां मुसलमानों को 32 लाख मुसलमानों को सौगाते मोदी नाम की एक तोहफे के तौर पर एक किट वितरित करने जा रही है। और आपको ताज्जुब होगा ये किट कैसे वितरित होगी, ये मस्जिदों के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। 32,000 मस्जिदों के इमामों से, मौलानाओं से जो है संपर्क किया जाएगा और उनके इलाकों में ये किट जो है मस्जिद के जरिए डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। अब इस किट में क्या है? इस किट के अंदर महिलाओं के लिए एक सूट का कपड़ा है, पुरुषों के लिए कुर्ते पजामा है, सेवैयाँ हैं, खीर है, ड्राई फ्रूट्स है। तो ये अब ये रमजान हंस रहे थे क्या सर? टोपी है कि नहीं? टोपी का तो नहीं पता चला, मैंने पता किया था क्या है किट में, तो ये मुझे बताया गया। तो सिवैयां बंटवा रहे हैं मोदी जी मुसलमानों के लिए बिहार के अंदर। आपको सुना रहा हूं, इस पर मजे लेने का मौका जो है वो कांग्रेस का और आरजेडी का है। सुनिए। मुस्लिम समाज के लिए मोदी जी की शानदार योजना सौगात ए मोदी। ईद के मौके पर 32 लाख मुस्लिम परिवारों को मोदी जी की ओर से सौगात दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से ईद मना सकें। इसमें भाजपा के 32,000 पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क कर मुस्लिम गरीब परिवारों को चिन्हित करेंगे और ईद के मौके पर उनको सौगात ए मोदी मिलेगा ताकि उनको ईद मनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो।
मोदी जी तो एनडीए तो हमेशा मुस्लिमों के लिए सबका साथ सबका विकास हमारा नारा रहा है। मगरमच्छ का मुंह देखा है? मगरमच्छ के मुंह को देखोगे तो मगरमच्छ का मुंह जब मुंह खोलता है, दांत लगता है, तो दांत फाड़ के हंस रहे हैं। उस मगरमच्छ के पास जाओ तो वो मगरमच्छ आपको निकल जाता है। वही हाल बीजेपी का है और नाम इन्होंने सौगाते मोदी दे दिया है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि हाथ कंगन को आरसी किया और पंडित को फांसी किया। ये राजा महाराजा हैं क्या मोदी जी? बादशाह हैं, सल्तनत काल चला रहे हैं। सौगात नाम की कोई चीज नहीं होती है डेमोक्रेसी में, वेलफेयर स्टेट में। ये जो मुफ्त कहते हैं, हर जगह अपना तस्वीर चिपका देते हैं। कोविड का सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री जी, पेट्रोल पंप जाओ तो प्रधानमंत्री जी। मैंने इतने प्रधानमंत्री देखे। सुनिए, आपने सौगात जैसा क्या सल्तनत काल में क्या प्रजा के बीच में जो है कुछ बख्शीश बांट रहे हैं मोदी जी? वो कभी मनोज झा ने कहा, आप क्यों मुस्कुराए इतना सौगात मोदी पर? देखिए, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी कोशिश कर रही है, ईश्वर उनको सफलता दे। हालांकि हमने वाराणसी में देख ही लिया कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। और 5 लाख से अंतर घट के आ गया 1.5 लाख। फैजाबाद हमने देख ही लिया, पता नहीं 1 को 2 को मुसलमान दिया उनको वोट कि नहीं दिया। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि देश की सत्ताधारी पार्टी के नाते और लगातार जीत हासिल करने के नाते उनको बिल्कुल हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। लेकिन जरा सोचिए आप, सौगाते मोदी पे सल्तनत याद आ गई। और यूपीए शासन काल में जो कुछ बंटता था सोनिया जी के यहाँ से, लालू जी के यहाँ से, वो सब सल्तनत का हिस्सा नहीं था, वो कुछ और था। सल्तनत तो वो थी जब चुने हुए प्रधानमंत्री के ऊपर एक सल्तनत वाली महारानी, नहीं क्या कहेंगे उसमें, मतलब जिक्र शब्द ही नहीं याद आ रहा है कि राजमाता होते हैं हिंदुओं में, तो उसमें सल्तनत में कुछ होता होगा, तो वो थी वो, क्योंकि डेमोक्रेसी तो चुनी नहीं गई थी वो तो सोनिया गांधी तो एनएसी की चेयरपर्सन। किसने क्या दिया? कोशिश के आगे कोशिश क्या कर रही है बीजेपी? क्या कीर्ति जा आजाद को देखकर नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको परेशान कर दिया है? उनको लग रहा है कि ये जो सौगाते मोदी है, मगरमच्छ का मुंह है, इसको मुसलमान लेगा तो मोदी खा जाएंगे। यानी इतना डर लग गया कि एक सामान्य गिफ्ट से, एक सामान्य तोहफे से एक राजनीतिक व्यक्ति की ये स्थिति हो गई, जिसके पिता वहां मुख्यमंत्री रहे, जिस व्यक्ति को, ठीक है ममता जी की कृपा से दूसरे राज्य से सब कुछ चल रहा है, बिहार तो छोड़ के भागी आए, ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि मुसलमानों को अगर मोदी कुछ तोहफा देते हैं, उनके साथ जाते हैं, तो वो मगरमच्छ की तरह खा रहे हैं। यही वो फासिस्ट मेंटेलिटी है, यही वो फांसीवादी मानसिकता है जो चाहती है कि मुसलमान मोदी से दूर रहे। मैं बहुत चर्चा हुई लोकसभा चुनाव के बाद, तो बीजेपी वालों ने कहा ना वोट जिहाद हुआ हमारे खिलाफ, मुसलमानों ने हमको इतनी सीटें हरा दी। इसके बावजूद बीजेपी मुसलमानों को थोड़ा सॉफ्ट करने की, क्योंकि प्रेम तो है नहीं कोई इनके बीच में, नाराजगी सी है, उस नाराजगी को कम करने के तौर पर इस प्रयास को देखें या क्या है? नहीं, मुझे लगता है अच्छा प्रयास है। मैं इस भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस प्रयास की सराहना करता हूँ कि वो रीच आउट करने की हर कोशिश कर रहे हैं, और एक बड़े नेता को, एक बड़ी पार्टी को करना भी चाहिए। वोट दें या ना दें, लेकिन अगर आप उनको ईद के मौके पर इस तरह का तोहफा दे रहे हैं तो ये अच्छी शुरुआत है। भाई कुछ ये वही बिहार है जहां बीजेपी के चुने हुए सांसदों ने इस बार ये कहा कि जिसने मुझे वोट नहीं दिया मैं उसका काम भी नहीं करूंगा, मुसलमानों के लिए कहा था। ये उनके लिए आईना दिखाने वाली बात भी है कि हमारा राष्ट्रीय, अब वो प्रवक्ता जी कितना खुश होकर बता रहे थे कि मोदी जी की शानदार योजना, वो भी बिहार के ही हैं। तो मुझे लगता है इससे एक सामाजिक समरसता का जो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है या दर्शन है, उसको बल मिलेगा। देखिए, हर चीज़ लोकतंत्र में हर चीज़ वोट के लिए होती है, लेकिन सिर्फ वोट के लिए नहीं होती है। ऐसा भी नहीं है कि वोट, जब आप प्रधानमंत्री हो जाते हैं, जब आप सरकार बना लेते हैं, तो आप सबके होते हैं। और अगर मैं कह रहा हूँ बिहार के चुनाव के तहत ये किया जा रहा है, लेकिन मैं इसलिए स्वागत करता हूँ कि देश में जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, हो सकता है इस प्रयास से उसमें थोड़ा विराम लगे, और अगर मुसलमानों में कोई भी तबका 1% भी बीजेपी के साथ आता है तो ये अच्छी बात है। या बीजेपी को लगता हो चलो हमारे साथ नहीं, हमारे साथी को तो मुसलमान वोट करता ही है ना, जेडीयू को करते हैं, तो जेडीयू कम से कम उसका नुकसान ना हो, मतलब ये भी हो सकता है, उसका बिल्कुल उसका भी फायदा हो सकता है, क्योंकि जेडीयू के लिए कोई भी पार्टी कोई एक्सरसाइज, बीजेपी इतनी भोली पार्टी नहीं है कि जेडीयू का नुकसान हो, इसलिए सब कोई भी पार्टी, बीजेपी तो चाहेगी जेडीयू का नुकसान उसका नुकसान है ना। नहीं, जेडीयू का नुकसान हो तो बीजेपी का फायदा है। बीजेपी का वोट बैंक स्टेट हो, बीजेपी बड़ी पार्टी बनेगी तो अपना मुख्यमंत्री बना पाएगी। बीजेपी बड़ी पार्टी बनेगी, इसमें कोई संदेह? महाराष्ट्र में अजीत पवार की योजनाएं चली ना, मदरसा बोर्ड का बढ़ाया ना, 15,000 और 18,000 किया ना, बहुत सारे फैसले, इसलिए कि सामने वाले का वोट कम हो। अगर मुसलमानों के वोट का बड़ा हिस्सा आरजेडी और कांग्रेस से टक्कर के जेडीयू को आता है
तो फायदा किसका है? इंडिया का होगा। सर मैं तो इतनी बीजेपी अच्छी चीजें दी देखिए हैं, मैं तो देने दीजिए भाई। बीजेपी के नेताओं की इतनी बात बढ़िया कर रहा हूँ। बढ़िया एक कपड़ा दिया मैं तो है। कह अरे रहा हूँ, बात बताइए, मैं तो स्वागत कर रहा हूँ भाई। बीजेपी के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद अब ये क्या ये धारणा नहीं बनी एक सेक्शन के अंदर कि भैया ये काम ना हो पाने वाला है, बीजेपी और मुसलमान ये रिश्ता नहीं जोड़ने वाला है, इसमें वो स्पष्ट है ना, उसके बावजूद ये प्रयास हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि यदि कोई सर भाई ये इनकी बात हो जा पा रहा हूँ, कोई एक्सरसाइज कोई भी पार्टी किसी कम्युनिटी के साथ जुड़ने की कर रही हो, असली है, झूठी है, नकली है, वो सब अलग है। लेकिन आप एक शब्द को बहुत इस्तेमाल करते हुए सुनते हैं आजकल, फ्रॉड सेक्युलरिज्म। ये करते तो फ्रॉड सेक्युलरिज्म क्या होता है? केवल राहुल गांधी करते हैं वही फ्रॉड सेक्युलरिज्म होता है। ये भी जब राहुल गांधी मंदिर जाएं तो आप क्या उससे हिंदू हो जाएंगे क्या? तो सौगात बांटने से आप मुसलमानों के साथ हो जाएंगे? ये बात और है वो बिहार मैं विजय सर सहमत हूं। पटना जो है वो नागपुर से भी क्रॉस करके जाता है और संभल से भी क्रॉस करके जाता है और बोर्ड जिहाज से भी क्रॉस करके जाता है। समीर जी तो इतना मत बोला समझिए न भारतीय जनता पार्टी को न समाज बीजेपी का फ्रॉड सेक्युलरिज्म है। नहीं देखिए 2014 के जब चुनाव परिणाम आए थे और जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुनाव हार गए थे, 303 सीटें जीती, 282 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, जो बाकी जो सांसद चुनाव हारे थे, तो मोदी ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया था सारे हारे हुए सांसदों को। और मोदी ने कहा था कि भाई जिन्होंने वोट दिया वो तो ठीक है, और जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया उनके लिए आप दुगनी मेहनत कीजिए, आप उनका मन जीतिए, किसी भी समाज के हो, किसी भी वर्ग के हो। और प्रधानमंत्री मोदी तो सब कहते हैं कि भाई सबको साथ में लेके चलो। अब संघ के साथ क्या कोई मुसलमान जुड़ता है क्या? लेकिन संघ का राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है ना इंदेश जी, मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश संघ करता है ना, तो लोग जुड़ रहे हैं धीरे धीरे संघ के साथ कि भाई संघ के बारे में जो अवधारणाएं थी वो बदल रही है मुस्लिम समाज के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी भी संदेश देने की कर रही है कि मोदी तो मुमकिन है, मुसलमान एक समय आएगा जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ेगा।